नमस्कार दोस्तों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आपने जो पिछले वीडियो को प्यार दिया उसी को देखकर हम प्रोत्साहित होकर फिर से नई सीरीज लाए हैं। इस बार मैंने 12th किताब पर स्टडी की है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़कर मैंने ये 9 क्वेश्चन की खुद से सीरीज तैयार करवाई है। हो सकता है कि इसका वन लाइनर हो या इसके फैक्ट हों, जरूर आपको किसी न किसी रूप में परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में पूंजी खाते के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में कितनी राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी लिमिटेशन कितनी है, तो $2.5 बिलियन है। कितना है? $2.5 बिलियन है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि चालू खाते में पूंजी खाते पर जो है वह पूर्ण परिवर्तनीयता संभव नहीं है। यानी अगर $5 बिलियन आप विदेशी निवेश से कमाते हैं भारत में, तो आपको $2.5 बिलियन ही इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके दिया जाएगा। ठीक है। पूंजी खाते के अंतर्गत वह कौन सा विदेशी निवेश है जो लंबे समय तक निवेश स्थायित्व की गारंटी देता है? तो ये कौन सा है? एफडीआई। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 में मायाराम द्वारा एफपीआई और एफडीआई के संदर्भ में कितने प्रतिशत की धारणा को स्वीकार किया गया था? तो मायाराम कमेटी आरबीआई के हैं, मेंबर थे, इन्होंने 10% का कंसेप्ट दिया था। तो 10% कंसेप्ट के अंतर्गत आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ से अगर ₹100 का इन्वेस्टमेंट है तो 9% इन्वेस्ट करने वाला अगर अमेरिका है तो इसका इन्वेस्टमेंट एफपीआई कहलाएगा। ठीक है। अगर इसमें 11% इन्वेस्टमेंट अगर करता है यूके तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा। ये ध्यान रखना है बात, ठीक ना। शेष जो अमाउंट वो इंडिया हो सकता है लगाए। तो इस तरह से अगर विदेशी निवेश होता है तो ये क्या हो जाएगा? आपका एफडीआई 10% से ऊपर। भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की गारंटी किस पर है? तो 100% अगर आप इंडियन करेंसी निकाल सकते हैं तो वो चालू खाता के संदर्भ में है। ठीक है, चलिए आगे। तो एफडीआई के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करनी है। तो भारत में इसकी सीमा 10% से ज़्यादा है, सही बात है। चलिए आगे की बात है, यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि में सहायक है, यह भी सही बात है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। इसमें विदेशी तकनीक साझा होते हैं, तो ठीक बात है। कॉफ़ी कैफे डे रहे या डोमिनोज रहे तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ खुद आता है और देश में यहीं के लोगों को रोजगार देता है, तो इसलिए रोजगार भी बढ़ता है। तो रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। ठीक है, तो 1 से अधिक उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एफडीआई के किस अंतर्वाह में भारत के सरकारी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती? तो हम बताते हैं कि भारत में 2 तरह की का निवेश होता है। एक ऑटोमेटिक रूट होता है, दूसरा अप्रूवल रूट होता है। तो 5,000 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक रूट के जरिए हो जाएगा और 5,000 करोड़ से अगर आप ऊपर करते हैं तो इसके लिए आपको अप्रूवल रूट का सहारा लेना पड़ेगा। यानी वाणिज्य मंत्रालय आपको देगी और उसकी सबसे बड़ी इकाई है कौन है? सीसीईए, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, चलिए आगे। तो एफडीआई के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करनी है। तो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की समाप्ति, तो ये याद रखिएगा कि पहले ये सारा देखरेख कौन करता था? विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड। ठीक ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, मतलब फेरा था शायद नाम इसका। ठीक, और उसी की जगह पे फिर आया। ठीक है, तो 5,000 करोड़ से ऊपर के निवेश होने पर आर्थिक मामलों की समिति की स्वीकृति होगी। मैं ये बता दूंगा कि इसका इंग्लिश में क्या नाम है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का। 5,000 करोड़ से ऊपर के निवेश होने पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की स्वीकृति चाहिए। तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, चलिए। एफडीआई के संदर्भ में विशेष देश में जहां किसी भी प्रकार की निवेश की सीमा बिना सीसीए की अनुमति के नहीं हो सकता, तो ये क्या होता है? तो इसके संदर्भ में ये याद रखिएगा कि विशेष देश में इंडिया जो है वो अपने पड़ोसी देश के संदर्भ में जो है नेशन स्पेसिफिक अफेयर्स जो है ये चलाया है। ठीक है, क्या है? नेशन स्पेसिफिक अफेयर्स। और इस संदर्भ में जो है भारत इस कोशिश में है कि
मतलब पड़ोसी देश जो है उसे बिना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स स्वीकृति के निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कौन कौन देश आते हैं? तो पाकिस्तान एक है, ठीक है, और इसके साथ साथ कौन कौन देश हैं? अफगानिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, और ये सभी देश शामिल हैं। तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत ने मार्केट आधारित मॉडल पर कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की बात रखी है? तो ये याद रखना है कि मार्केट बेस्ड और इन्वेंट्री बेस्ड दो तरह का है। तो इन्वेंट्री बेस्ड होता है जो वैसा मॉडल जिसमें कि आप सामान स्वयं बनाते हैं और प्लेटफॉर्म पर भी स्वयं रखते हैं और बेचते भी स्वयं हैं। तो उसमें भारत ने जो है वह 0% दिया है, यानी आप खुद सामान बनाकर बेच नहीं सकते, ठीक ना। लेकिन मार्केट बेस्ड में क्या है, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट है, तो इनके द्वारा क्या है कि ये भारत के सामान में जैसे अजंता का हो गया फैन, या फिलिप्स का हो गया, या रॉक्सी का हो गया, तो इस तरह की अगर कई अन्य कंपनियां हैं तो उसके फैन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और सारी कंपनियों के पंखे को बेचवाने का एक तरह से काम कहिएगा, सेलिंग का काम करती है। तो उसमें 100% इन्वेस्ट का दिया है चांस, यानी आप बेचवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है 9 प्रश्नों की सीरीज थी, और ये 9 के 9 प्रश्न जो हैं ये VVI हैं। और आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों को बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें चालू खाता, पूंजी खाता, इन सबों के मध्य में मैंने छोटे से छोटी चीज़ बताया है। FPI क्या है, FDI क्या है, और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है। और हम ये भी बता दें कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में एक सबसे बड़ी बात है कि भारत में किस चीज़ पर विदेशी निवेश नहीं होता है। तो विदेशी निवेश के लिए जो है सबसे पहले क्या बना हुआ है कि इंडियन रेलवेज में आप नहीं कर सकते हैं। तो इंडियन रेलवे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, मेट्रो को छोड़ दीजिए, तो अगर कोई भी आदमी IRCTC से कोई टिकट के बारे में इन्वेस्ट करना चाहे या नया कोई ऐप चाहे, उसमें जो है वो भारत सरकार अप्रूवल नहीं देगी, यानी IRCTC पे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका अंदर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसी के जगह पर जो है आप उसके मतलब रेलवे मेट्रो के बनावट में या कोई मॉडल देने में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिंग में नहीं कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में, मतलब ट्रेडिंग का बात नहीं है इसमें, हम बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हैं। तो इसके अंतर्गत जो है आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि सट्टा बाजार में कोई विदेशी निवेश नहीं होता है, सॉरी। और इसके अलावा रेलवेज में तो बता ही दिया हमने कि रेलवेज में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि रेलवेज के अंतर्गत आप केवल उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकते हैं, शेष और किसी पर नहीं। तो इसके अलावा जो है रियल इस्टेट पर नहीं कर सकते हैं, चिट फंड पर नहीं कर सकते हैं, टोबैको प्रोडक्ट पर नहीं कर सकते हैं, और एटॉमिक एनर्जी पर नहीं। तो भारत में एटॉमिक एनर्जी एक हो गया, ठीक। रेलवे ऑपरेशंस के अंतर्गत जो IRCTC आता है उसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट पे नहीं हो सकता है, रियल इस्टेट पे नहीं हो सकता है, चिट फंड पे नहीं हो सकता है, ठीक ना। बैट और गैम्बलिंग जैसे चीज़ पर, कसिनो जैसे चीज़ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें विदेशी निवेश की स्वीकृति नहीं दी गई है। तो आप हमारे साथ लगातार चैनल पे बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसके और भी पार्ट के साथ हम आएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जमकर तैयारी करिए। हमें यकीन है कि आप लोग जरूर सफल होइएगा, ठीक है। धन्यवाद।